मैं गया था ऋषिकेश लाइट हाउस कृष्णा भाई रामानंद सागर, जो उसमें मेन लीड जो है सर्वदमन डी बैनर्जी, वो वहाँ पे मेडिटेशन सिखाते हैं, जहाँ पे मैं अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था एंड ऑल दी वाइब्रेशंस एंड एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग इन माय बॉडी ऑन इट्स ओन। मेरी जो आईज थी वो ऑटोमेटिकली ब्लिंक करने लग गई। Does it mean that I will never be able to become spiritual? I will never be able to sort of meditate? एक किताब है विज्ञान भैरव तंत्र, बहुत पुरानी टेक्स्ट बुक है, तो उसमें 112 तरीके हैं टू कंट्रोल योर माइंड, टू स्विच इट ऑफ। तो यूनिवर्स का एक अपना माइंड होता है, उससे अगर जुड़ना है तो आपको ये फोकस, आपको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। जितने बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, वो कोई मेडिटेशन नहीं करते थे बैठ के। Anybody is focusing 100% on his or her work, वो भी meditation है। मेडिटेशन खुद होता है एंड मेडिटेशन इज अ स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस एंड कंप्लीट अवेयरनेस। खेल रहे हैं 100% क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, तो अच्छे से कर रहे हैं बैटिंग। उस टाइम पे मेरे ये माइंड में थॉट नहीं आना चाहिए कि अच्छा कल मेरे को स्कूल जाना है, मैंने होमवर्क नहीं किया है। नहीं, अगर मैं बात करूं PCOS की, दैट इज कनेक्टेड टू योर स्वादिष्ठान चक्र एंड स्वादिष्ठान चक्र जो है उसके लिए एक मंत्र है विच वी कॉल्ड वम वम। क्या ऐसा भी होगा कि जब हम थायराइड की दवा खा रहे हैं तब भी इस मंत्र को अगर हम बोले साथ साथ तो उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है? आपके हार्ट को अगर आपको एक्चुअली मजबूत कर रहे हैं, इसके लिए जो बीज मंत्र है वो है यम। इट इज यम। जिस भी ऑर्गन में प्रॉब्लम है, आप पर्टिकुलर उस ऑर्गन पे अपनी अवेयरनेस रखो पूरे दिन। So Prashant, thank you so much for joining us today. Thank you. I know you're a very busy person, very spiritual person. We just wanted to understand from being a designer, working for a Ayurveda brand, to a spiritual guru, having 38,000 followers on Instagram within 1 month. What motivated you to move from a Ayurveda designer to a spiritual guru? Tattvamasi. So Tattvamasi means I am that. I am the God's particle. So this is the realization जिसके चक्कर में पूरी लाइफ निकल जाती है, लोग फिर भी रियलाइज़ नहीं कर पाते। वो रियलाइजेशन समहाउ मुझे हो रही थी, बट 3rd मार्च वॉज द डेट 2025, जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि देयर इज़ समथिंग दैट हैज़ अवेकेंड इन मी। सो मैं गया था ऋषिकेश लाइट हाउस एंड वहाँ पे एक टीचर हैं, यू मस्ट हैव आई थिंक सीन कृष्णा भाई रामानंद सागर। सो जो उसमें मेन लीड जो हैं सर्वदमन डी बैनर्जी, तो वो वहाँ पे मेडिटेशन सिखाते हैं। तो मैं वहाँ पे गया था 5 दिन के कोर्स के लिए एंड ऑन 3rd मार्च समथिंग हैपेंड विच आई वुड लाइक टू डिस्कस। 3rd मार्च को मैं मेडिटेशन में था एंड उस समय मेरा माइंड बिल्कुल बंद हो चुका था एंड समथिंग डिवाइन हैपेंड वेयर, जहाँ पे मैं अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था एंड ऑल दी वाइब्रेशंस एंड एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग इन माई बॉडी ऑन इट्स ओन एंड दैट वाज समथिंग जो कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो उसमें क्या हुआ कि मेरी आंखें बंद थी, मैं शवासन में लेटा हुआ था और मेरी जो आईज़ थी वो ऑटोमेटिकली ब्लिंक करने लग गई काफ़ी देर तक एंड आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल इट। सो आई वॉज ट्राइंग टू क्लोज इट और वो खुद ही खुल रहे थे। तो मैंने एकदम से सडनली देखा तो सर वहीं पे खड़े थे, सर्वदमन जी डी बैनर्जी जी, और उन्होंने फिर मुझे थोड़ा सा हिलाया, तब मेरी आंखें बंद हुई। उसके तुरंत बाद मैं फिर एक और पद्मासन में बैठा, तो उस समय पे भी सेम चीज़ हुई कि मेरी आंखें खुद ब खुद खुलने और बंद होने लग गई एंड देन ऐसा लगा कि एक करंट सा मेरे क्राउन चक्र तक गया और उसके बाद वो नीचे आया। देन समथिंग चेंज दैट डे। सो मेरा माइंड काफ़ी शांत रहने लग गया उसके बाद एंड काफ़ी क्लैरिटी मिलने लग गई एंड विदाउट रीडिंग बुक्स वो जो एक सेल्फ नॉलेज जो होती है वो खुद ही आने लग गई। सो दैट वाज समथिंग, मेरा कोई प्लान नहीं था। आई एम स्टिल अ डिज़ाइनर, आई एम स्टिल वर्किंग इन कॉर्पोरेट, बट मेरा साथ साथ में स्पिरिचुअल जर्नी भी चल रही है और काफ़ी अच्छी चल रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। So प्रशांत, कैन यू कोरिलेट विद दिस कि जो आपको वो सडन अवेकनिंग हुई वहाँ पर, so was it some kind of a vibe? मतलब what was it? सो एक ट्रेडिशनली सनातन में हम मानते हैं कि शक्तिपात
एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि गुरु शिष्य परंपरा से चीज़ें एक गुरु से शिष्य में ट्रांसफ़र होती है। तो वो अभी तक चल रही है और आगे भी चलती रहेगी जब तक ये दुनिया रहेगी। तो इसको वो कह सकते हैं हम कि शक्तिपात जो सर के थ्रू मुझे हुआ, हो सकता है आगे चल के मैं ये नॉलेज किसी और को भी ट्रांसफ़र करूँगा। तो ये एक प्रोसेस है और ये चल रहा है, तो उसी को अवेकनिंग बोलते हैं। गॉट इट। सो आप कह रहे हैं कि वो जो 38,000 फॉलोअर्स हैं आपके, वो जो आपके फॉलोअर्स बन चुके हैं इंस्टाग्राम पे, एंड इट्स अ फिनोमिनल इंक्रीज, एक महीने में ऑर्गेनिकली यू आर एबल टू गेन 38,000 फॉलोअर्स। एंड आपने कितने पोस्ट किए होंगे? 20-25 पोस्ट किए होंगे आज आई तक? थिंक 50 पोस्ट्स होंगे। 50 पोस्ट किए होंगे आपने, एंड यू हैव गॉट अ वेरी गुड इंटरनेशनल फॉलोअर बेस ऑल्सो, आई अंडरस्टैंड। सो वहाँ पर भी कुछ ऐसी आप में और उनके अंदर कुछ एक कनेक्शन जुड़ा, कुछ वाइब जुड़ी, जिससे आपको लगा वो आपके फॉलोअर्स बन गए? कनेक्शन तो फ़ील होता है। इस दुनिया में आर्ट भी बहुत बड़ी चीज़ है और आर्ट और स्पिरिचुअलिटी दोनों का अगर कनेक्शन आप प्रोवाइड कर रहे हैं एक इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे, तो फिर उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप हर चीज़ एक्सप्लेन करके समझाना बहुत मुश्किल होता है आपके लिए। तो जो फॉलोअर्स हैं वो जब आपकी पिक्चर देखते हैं, आपका आर्ट देखते हैं और उस आर्ट के थ्रू जब उसको समझते हैं, उस स्पिरिचुअलिटी को, तो वो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है उस चीज़ को समझना। सो आप मेरे पोस्ट भी देखेंगे, उसमें बहुत सारी बातें होंगी माइंड के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, ट्रू स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अद्वैत के बारे में। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आर्ट के थ्रू मैंने प्रेजेंट किया है, तो इसलिए लोग रिलेट कर पा रहे हैं थोड़ा। सो जब आप गए ऋषिकेश में एंड यू आर एबल टू फॉर्म अ बॉन्ड विद योर गुरु, अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने भी काफ़ी कोर्स किए हुए हैं, ठीक है, और मैं कई बार चाहता हूँ मैं कुछ सीखूं, बट मेरा माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, जैसे अभी हुआ था थोड़ी देर पहले, कि मैं सोचता हूँ अरे यार ये अब ये चीज़ समझ आनी बंद हो गई है। सो ऐसा क्या होता है कि इज़ देयर अ शॉर्ट कमिंग इन मी दैट आई एम नॉट एबल टू लर्न फ्रॉम माई गुरु? मतलब आई सॉर्ट ऑफ वांट टू मेक समबडी माई गुरु, बट मे बी उस राह पे चलते चलते बीच में मुझे लगता है कि नहीं यार, इट्स नॉट वर्थ इट। सो ऐसा क्या होता है कि यू आर एबल टू मेक समबडी योर गुरु एंड यू आर एबल टू गेट ऑल द नॉलेज फ्रॉम हिम और हर, और मैं वो नहीं कर पाता? जब आपको नेचर को चीज़ें देनी होती है ना, तो उसका एक्सपीरियंस काफ़ी पहले से होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं इस एक्सपीरियंस को नहीं बता रहा था, बट अब मैं आपको खुल के बताता हूँ इसके बारे में। 2012 में जब मैंने एक बार कृष्णा सीरियल सडनली मैंने देखना शुरू कर दिया काफ़ी ज़्यादा, और उस टाइम पे इस लेवल का डिवाइन कनेक्शन मुझे फील हो रहा था उनके साथ। और मैंने बहुत कृष्णा देखे, बी आर चोपड़ा के भी देखे और भी देखे, बट उनके साथ एक कनेक्शन ऐसा बिल्ड हुआ कि उसके बाद मैं लगातार इस्कॉन जाने लग गया, इस्कॉन टेम्पल दिल्ली वाला। एंड वहाँ पे मुझे हर वीक जाता था, एंड वहाँ पे जो भी कृष्णा थे वहाँ पे मुझे एक्चुअल कृष्ण की मूर्ति के बजाय मुझे सर्वदमन डी बैनर्जी ही दिखते थे। सो वो कनेक्शन जो होता है ना, वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है। उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी लंबे टाइम तक, अराउंड आई थिंक 13 ईयर्स तक वो सबकॉन्शियस में थे वो गुरु, कहीं ना कहीं वो गाइड करते थे। मैं जब भी कुछ प्रे करता था, जो जो कुछ भी करता था, तो कहीं ना कहीं वो उनके विजन्स थोड़े थोड़े आते थे इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा। बट सडनली व्हाट हैपन कि एकदम से मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आई कि लाइट हाउस में ऐसा कुछ हो रहा है, एंड आई वेंट देयर, एंड वहाँ से फिर वो पूरा कनेक्शन चालू हो गया। जब वो अवेकनिंग हो गई, उसके बाद जब मैं आया, तो मेरे काफ़ी ड्रीम्स और विजन्स ऐसे आए। क्योंकि ड्रीम्स क्या होता है, ड्रीम्स आप एक देखते हो, दो देखते हो, तीन देखते हो, 10 देखते हो मैक्सिमम। वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस सारे मुझे मिले, मुझे बहुत सारे संतों के आशीर्वाद मिले, मुझे मेरी पास्ट लाइफ दिखाई गई ड्रीम में ही आके। आपको क्या लगता है किसने दिखाई होगी आपको आपकी पास्ट लाइफ ड्रीम में आके? जब स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ मैं, तो काफ़ी सारे डिवाइन बीइंग्स हैं जो देखते हैं आपको, और देन वो स्पॉट करते हैं कि ही इज़ द पर्सन, नाउ ही इज़ इनटू अवेकनिंग और सब चीज़ें हो गई है इसकी, तो नाउ स्टार्ट गिविंग हिम सम एक्सपीरियंसेस। तो आई विल शो दिस बाय एन एग्जाम्पल। यू आर ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन, और आप एक माउंटेन में बहुत सारे विलेजेस होती है नीचे। तो वो मैक्सिमम विलेजेस रात में लाइट्स लगभग ऑफ होती है, लाइक किसी का अगर एक लाइट जल रहा होता है, दे ईजली स्पॉट इट फ्रॉम देयर। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। उनको भी वो चीज़ समझ आ जाती है कि नाउ ही इज़ अवेकेंड, नाउ स्टार्ट गिविंग एक्सपीरियंसेस सो दैट वो छोड़े ना उस चीज़ को, और वो उसमें और आगे बढ़ता चला जाए। सो विदाउट एक्सपीरियंसेस आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप करना शुरू कर रहे हैं, आपको 1 महीने में, 2 महीने में कोई एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं,
तो फिर आप उसको छोड़ देंगे। और अवेकनिंग के बाद आपको जब आप मेडिटेशन में जाते हैं रात में, तो फिर वो सेम मेडिटेशन नहीं रहता जो जनरल लोग करते हैं। फिर वो मेडिटेशन में बहुत सारी चीज़ें आपके बॉडी में होती है, एनर्जी बॉडी में होती है, आपको बहुत वाइब्रेशंस फील होती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ आपके बॉडी के लेफ्ट पार्ट से मूव करके राइट पार्ट में जा रही है, राइट से लेफ्ट में जा रही है। अलग अलग जगह पे बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ जैसे बिजली के झटके लगते हैं वैसे भी लगते हैं। तो दे आर एनर्जी नॉट्स जो बिकॉज ऑफ आवर साइकोलॉजिकल बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होती है उसके वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे ओपन होना शुरू होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है एंड उसमें जो मेडिटेटर होता है ना वो बहुत उस इंजॉय करता है उस चीज़ को, और इसीलिए उसमें वो आगे बढ़ता चला जाता है। So, which takes me to the next point कि there is so much of stress today, right? And these calming herbs will definitely help. But people working in the corporates, रोज नोएडा से गुड़गांव जा रहे हैं और वाइस वर्सा और वापस जा रहे हैं, दिन में 4 से 5 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में। और उसके बाद फिर लोग कहते हैं मेडिटेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू गेट इन टू अ स्टेट ऑफ नथिंगनेस, वो भी इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू हैव टू मेडिटेट। सो प्रशांत, एक बात बताओ, फॉर समवन लाइक मी हु इज़ वर्किंग 24/7 एंड देर इज़ सो मच ऑफ वर्क ऑलवेज, ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो स्टेट ऑफ नथिंगनेस में तो आना पॉसिबल है ही नहीं। सो for someone like me, does it mean that I will never be able to become spiritual? I will never be able to sort of meditate? मतलब, I mean, should I assume that? नहीं, इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा इसको बेसिक्स के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों के बीच में। वी जनरली थिंक वी आर माइंड, वी आर नॉट माइंड, वी आर सोल्स। अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। यू आर ड्राइविंग अ कार, करेक्ट? नाउ यू आर द ड्राइवर एंड देर इज़ अ कार, एक्सटर्नल बॉडी ऑफ कार, एंड देर इज़ अ नेविगेशन सिस्टम। तो जो ड्राइवर है वो आप हो, द सोल। द नेविगेशन सिस्टम जो है वो माइंड है, एंड द एक्सटर्नल बॉडी इज़ योर रियल बॉडी। अब क्या होता है, जैसे अगर आपका कार है, अगर उसको हेल्दी और बहुत अच्छे तरीके से चलाना है तो आपका नेविगेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज एक भी रॉन्ग टर्न हुआ, कुछ भी हुआ, तो इट विल टेक यू समवेयर एल्स। दैट मीन्स योर माइंड शुड बी फिट। कार की प्रॉब्लम यह है कि कार बीच में कई बार कार में प्रॉब्लम आती है, एक्सटर्नल बॉडी में कभी ख़राब होती है, कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, दैट इज़ बॉडी, उसमें डिजीज़ आते रहते हैं। हो सकता है एक टाइम आए जब वो बॉडी भी आपको हटानी पड़े एंड नई कार खरीदनी पड़े, तो दैट इज़ ओनली डेथ ऑफ द बॉडी एंड देन न्यू बॉडी, ठीक है? बट जो ड्राइवर है वो वही है, आप गाड़ी चेंज कर रहे हो बट आप वही हो। सो बेसिकली सोल इज इमॉर्टल। अब जो माइंड है, नेविगेशन सिस्टम, उसको सही रखना बहुत ज़रूरी है इस लाइफ में। एंड नेविगेशन सिस्टम जो आपका है, माइंड है, उसको आपको एक टूल की तरह यूज़ करना पड़ेगा। अभी माइंड गवर्न कर रहा है आपको माइंड को कंट्रोल करना होगा। एंड देर इज़ अ वेरी बेसिक टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेडिटेशन। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मेडिटेशन बैठ के की जाती है, आंख बंद करके की जाती है। ये सब बिल्कुल गलत बात है। मेडिटेशन कोई कर ही नहीं सकता। मेडिटेशन इज़ ध्यान। अब हम छोटे थे तो हमें कहा जाता था ना कि बेटा ध्यान से स्कूल जाना, ध्यान से पढ़ाई करो। ध्यान एक्चुअली मीन्स 100% फोकस। तो अगर आप कॉरपोरेट में हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप 100% फोकस के साथ कर रहे हैं एंड विद द रियलाइजेशन ऑफ योर ट्रू बीइंग। मतलब जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आप किसी मीटिंग में हो, एक ऐसा पॉइंट आपकी बॉडी में, किसी बॉडी का कोई प्रोसेस है, जैसे ब्रीदिंग है या कोई भी एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है बॉडी में, उस पर अपना एक फोकस रखिए। उसके बाद आप मीटिंग कीजिए, चाहे जो भी कीजिए, आप मेडिटेशन ही कर रहे हैं 24/7। माइंड इज़ थॉट्स। माइंड जो है वो कम्प्लीटली थॉट्स है, वो आपको कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहने देता। वो आपको या तो पास्ट में लेके जाता है या फ्यूचर में लेके जाता है। तो माइंड को अगर हम ऑफ कर दें एंड अवेयरनेस में रहें 100%। आपकी मीटिंग चल रही है, आप कॉरपोरेट में कुछ भी कर रहे हो, ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो 100% फोकस के साथ एंड विद द अवेयरनेस ऑफ योर ट्रू बीइंग कि आप कौन हो, देन आई डोंट थिंक आपको अलग से बैठने की ज़रूरत है मेडिटेशन में। एवरी अदर प्रोसेस इज कॉन्सेंट्रेशन, इट इज़ नॉट मेडिटेशन दैट लीड्स टू मेडिटेशन। मेडिटेशन हैपन्स ऑन इट्स ओन। सो
आप देर आर 112 वेज, एक किताब है विज्ञान भैरव तंत्र, बहुत पुरानी टेक्स्ट बुक है, तो उसमें 112 तरीके हैं टू कंट्रोल योर माइंड, टू स्विच इट ऑफ एंड यूज इट लाइक अ टूल. सो अगर पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़िए, उसमें आपको 112 तरीके बताए हैं. दैट इज़ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन शिव एंड पार्वती, एंड उसको लिखा गया है टू जस्ट, और वो आज भी रेलिवेंट है, पहले भी था, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो रेलिवेंट रहेगा. तो उसमें एक सबसे जो इनिशियल ही जो तंत्र है, प्रोसेस है, दैट इज़ वॉचिंग योर ब्रेथ. तो आप कुछ भी कर रहे हो पूरे दिन में, आपको बस अपने ब्रेथ को नोटिस करना है. इट इज़ गोइंग एंड कमिंग आउट ऑफ योर बॉडी, बस उसको आप नोटिस करेंगे. आप देखिए धीरे धीरे थॉटलेस स्टेट में आप जाओगे, आपकी आंखें खुली रहेगी, आप काम कर रहे होगे बट थॉट्स नहीं आएंगे आपको. सो वो जब स्टेट धीरे 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 हम करने लग जाते हैं, देन वी आर इन कंप्लीट अवेयरनेस एंड माइंड आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है. और जब वो माइंड कंट्रोल करने लग गए आप, देन अ लॉट ऑफ मिरेकल्स विल स्टार्ट हैपनिंग. यू नो हाउ? माइंड क्या है? अभी तक की जो कंडीशनिंग हुई है आपकी पेरेंट्स के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, पढ़ाई के थ्रू, उसका नॉलेज बेस है. वो थॉट्स जो है अभी तक आपने पास्ट में देखे हैं, और फ्यूचर की एक वो होती है, थोड़ी सी परसेप्शन होता है फ्यूचर का कि ये हो सकता है, वो हो सकता है. दिस इज़ माइंड एंड दिस इज़ योर माइंड. बट यूनिवर्सल कॉस्मिक माइंड से अगर आपको जुड़ना है, तो यूनिवर्स का एक अपना माइंड होता है, उससे अगर जुड़ना है तो आपको ये फोकस, आपको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा. आप 100% फोकस के साथ कोई भी काम करो. आप फुटबॉल खेलते हो, 100% फोकस के साथ करो. जितने बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, वो कोई मेडिटेशन नहीं करते थे बैठ के, उनको करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो अपने काम में इतना घुस जाते थे. आज भी जापान में जाइए आप, अलग अलग जो भी कॉर्पोरेट में लोग काम कर रहे हैं, वो इतने फोकस के साथ एक ही काम को करते हैं कि वो उनका मेडिटेशन 24/7 चलता है. इवन इन स्लीप, अगर आप सोने जा रहे हो, आप अपने एक टेक्निक बताता हूँ मैं. अगर आप सोने जा रहे हो, सोने से पहले आप बेड पे आप लेट जाइए शवासन में, एंड जस्ट सी योर ब्रेथ गोइंग कमिंग आउट, गोइंग कमिंग आउट. आपको देखना, आपको विद इन 2 मिनट्स नींद आ जाएगी. क्योंकि क्या हुआ, आपका माइंड ऑफ हो गया और आप अवेयरनेस में आ गए. और जैसे ही आप अवेयरनेस में आ गए, आपका माइंड ऑफ हुआ, आपकी ओवर थिंकिंग बंद हो गई, आपके थॉट्स बंद हो गए, एंड यू आर इन टू योर नॉर्मल रूटीन. सो ये तरीके हैं. आपको मेडिटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है बैठ के. आप, हो सकता है आप कर भी रहे हो मेडिटेशन, आप 100% फोकस के साथ अपने ऑफिस में अगर बैठ के काम कर रहे हैं, तो एक तरह से मेडिटेशन ही है. तो प्रशांत, आपका मतलब है कि मेडिटेशन, यू नो, इफ एनीबडी इज फोकसिंग 100% ऑन हिज और हर वर्क, वो भी मेडिटेशन है. बिल्कुल. तो जो लोग सुबह या शाम जिम जाते हैं और पूरा फोकस करते हैं अपनी अपनी बॉडी बनाने में जिम में, वो भी एक तरह का मेडिटेशन ही कर रहे हैं मतलब. मेडिटेशन की मीनिंग जो है ना, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं. मेडिटेशन का मतलब ही होता है ध्यान. और जो हम कर, जो काम करो पूरे ध्यान से करो. बिल्कुल, और वो हमें बचपन से सिखाया गया है, और हमारे पेरेंट्स ने हमेशा सिखाया है, पढ़ाई करो, जो भी कर रहे हो उसमें 100% रहो. आप अगर अष्टांग योग की बात करूँ मैं, तो उसमें धारणा, ध्यान, फिर समाधि है स्टेज. तो धारणा इज़ कॉन्सेंट्रेशन. तो जहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो ना फोकस करने के लिए अपने दिमाग को, बैठ के ये देखना वो देखना, ये सब कुछ कॉन्सेंट्रेशन है. दिस इज़ नॉट मेडिटेशन. मेडिटेशन खुद होता है, एंड मेडिटेशन इज अ स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस एंड कंप्लीट अवेयरनेस. तो वहाँ पे मतलब आपको ये पता है कि मैं बैठा हुआ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, बट थॉट्स आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, ना तो पास्ट के ना फ्यूचर के, और आप कंप्लीटली 100% उसी चीज़ पे हो. सो इसका मतलब ये है कि इफ समवन इज अ मल्टीटास्कर, एक साथ 4-5 काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, एक और करना है, उसका ध्यान आ रहा है, दैट मीन्स, यू नो, मल्टीटास्किंग इज अ काइंड ऑफ ऑपोजिट टू ध्यान, बिकॉज उसमें आपका क्या, आप एक काम कर रहे हैं पर आपका ध्यान 2 और कामों में भी है. सो इट गोज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ मेडिटेशन. आई डोंट थिंक सो. मल्टीटास्किंग हम गलत समझ रहे हैं. मल्टीटास्किंग का मतलब अगर 4 काम हैं और आप स्विच कर रहे हो उन चारों में, बट जब आप उसको कर रहे हो, एक काम को कर रहे हो, तो उसमें 100% फोकस होके. वो हो नहीं पाता, क्योंकि मल्टीटास्किंग में क्या होता है, आप एक काम कर रहे हो, आपका ध्यान 2 और कामों में रहता ही है कि मुझे वो भी करने हैं इसके बाद, राइट, बिकॉज मुझे ये 4 काम में फोकस करना है, मुझे इमीडिएटली कंप्लीट करने हैं. तो एक काम करते हुए भी आपका मे बी 90% फोकस यहाँ पे होगा, बट 10% फोकस आपके यू नो इन द बैक ऑफ योर माइंड आपके ये भी रहेगा कि ये 3 काम मुझे और करने हैं अभी. तो वहाँ उसमें क्या, उसकी प्लानिंग भी दिमाग में चल रही होती है. एंड दैट्स अ प्रॉब्लम विद ऑल मल्टीटास्कर्स इंक्लूडिंग मी. सो विच मीन्स दैट, एंड आई एम ऑल्सो मे बी वाता प्रकृति, सो मे बी, यू नो, good at multitasking but sort of bad at meditation. Is that
a good analogy to make? Actually that is also meditation. You are saying 90% तो meditation हो रहा है ना, आप 10% बोल रहे हो कि आपकी इधर उधर चीज़ें जा रही है. The problem with today's youth and Gen Zs especially is कि उनका बिल्कुल भी वो प्रेजेंट में नहीं होते. उनकी 100 चीज़ों में उनका दिमाग 100 चीज़ों में लगा रहता है. वो बैठ के रील देख रहे होते हैं, उनका फोकस कहीं और भी है, उनका फोकस कहीं और भी है. तो ये 4-5 जो चीज़ें एक साथ चलते रहती है ना, दैट इज़ अ प्रॉब्लम. काम के टाइम पे एटलीस्ट यू आर 90% देयर. 10% ऑफ कोर्स ऐसी हमारी आज की वैसे भी कॉर्पोरेट में इतना काम है, किसी के पास सिंगल काम होता नहीं है, मल्टीटास्किंग होती है. सो 90% भी है तो दैट इज़ फाइन. इट्स नॉट कि मेडिटेशन है ही नहीं. But can meditation and Ayurveda mix together? Can they help the new generation get out of this rut? सो मेरा पॉइंट ये है कि हम उस बेस जो है उसका माइंड, उसी को आई थिंक हमें रिपेयर करने की ज़रूरत है, रीवायर करने की ज़रूरत है. और माइंड को रिवायर करने के लिए मेडिटेशन रिक्वायर्ड है. मेडिटेशन वही जो मैंने आपको बोला 24/7 मेडिटेशन, उस फेज पे जाने की कोशिश करनी है. इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब एंड मोस्ट ईजिएस्ट जॉब. ये अपने आप में पैराडॉक्स है, बट मैं आपको बताता हूँ कैसे. ईजिएस्ट ये है कि आपको अपने ऊपर एक फोकस करना है, किसी चाहे ब्रेथ पे कर लो. आप वॉक कर रहे हो, आपको फील करना है अपनी फीट को, फीट मूव कर रही है, आपको उसको फील करना है. आप ब्रश कर रहे हो, एक एक ब्रिसल्स जो ब्रश के हैं वो आपके जो आपके टीथ हैं उस पे जा रहे हैं. गम्स में अगर टच हो रहे हैं तो वो भी फील करो. तो ये जब चीज़ें आप करना शुरू करोगे ना, तो आई थिंक 6-8 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर के अंदर आप बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में रहने लग जाओगे. और जब आप प्रेजेंट में रहने लग जाओ तो आपका माइंड एक टूल की तरह काम करता है. फिर माइंड को आपको कब यूज़ करना है, आप कोई काम कर रहे हो ऑफिस में बैठ के, आपको कोई पढ़ाई करनी है, आप उस टाइम पे माइंड को यूज़ करो. उस टाइम पे आप पास्ट में जाओ, फ्यूचर में जाओ, सारी चीज़ें करो. बट देन जैसे ही वो हुआ फिर से प्रेजेंट में आ गए. खेल रहे हैं 100% क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं तो अच्छे से कर रहे हैं बैटिंग. उस टाइम पे मेरे ये माइंड में थॉट नहीं आना चाहिए कि अच्छा कल मेरे को स्कूल जाना है, मैंने होमवर्क नहीं किया है. नहीं, उस टाइम पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि आप बैटिंग करो, बॉल को देखना है, बॉल को हिट करना है. सो दैट इज़ समथिंग जो न्यू जनरेशन में आए तो आई थिंक धीरे धीरे चीज़ें खुद ही बेटर हो जाएगी. शॉर्ट्स और रील्स पे ऑफ कोर्स आई एग्री, वो अटेंशन स्पैन को कम करते जा रहे हैं लोगों के. और वो गोइंग अहेड मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है अगर ऐसे ही चलता रहा तो आई वुड सजेस्ट अपने बच्चों में ये प्रैक्टिस डालिए कि जो भी वो कर रहे हैं दे विल हैव टू लाइक फील इट और 100% फोकस के साथ उसको करना होगा. जनरली मैं आपसे भी पूछ, ब्रश करते हो आपको याद नहीं रहता, आप जनरली शावर लेते हो, शावर में सबसे ज़्यादा थॉट्स आते हैं, नहीं आने चाहिए. उस टाइम पे आपका कंप्लीट फोकस शावर लेने पे होना चाहिए. तो ये डेली लाइफ में प्रैक्टिस अगर हम करते जाएं तब वो माइंड को एक टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं. आपका मतलब है शावर में गिनना चाहिए कितनी बूंदें गिर रही हैं बॉडी के ऊपर. बूंदे नहीं, बट वो फील करना होगा वो वाटर कैसा है, वार्म है, कोल्ड है, एवरीथिंग शुड बी फेल्ट. मैंने सुना है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की एफिकेसी बढ़ जाती है अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान चैंटिंग हो मंत्रास की. सो प्रशांत, जैसे आप बताइए कौन से मंत्र हैं जो इन चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं हमको. सो मैं इसको काफ़ी सिंप्लीफाई करूँगा जनरल ऑडियंस के लिए, क्योंकि इतने सारे मंत्र हैं कि लोगों को याद करना बहुत मुश्किल है. तो आप ये समझो एनर्जी साइंस में या चक्रा साइंस में अगर हम बात करें तो ये जो हमारे बॉडी में 7 चक्राज होते हैं, हम बोलते हैं 7 चक्राज है, एक्चुअली 6 होते हैं. और एक जो 7th होता है वो बॉडी के थोड़े ऊपर होता है, विच इज़ द टॉप क्राउन चक्रा. सो ये जो 6 चक्राज हैं इससे आपकी बॉडी की सारी डिजीजेज उसको आप ठीक कर सकते हैं. अगर उनमें कहीं पे भी ब्लॉकेज है तो उससे रिलेटेड जो ऑर्गन है वो इफ़ेक्ट होगा कहीं ना कहीं. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पीसीओएस की बात करूं तो अगर उसकी ट्रीटमेंट के लिए अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं या कोई भी एनी अदर फॉर्म ऑफ मेडिसिन आप ले रहे हैं तो साथ में आप कुछ चीज़ें बोल सकते हैं जिसके वजह से उसकी एफिकेसी काफ़ी बढ़ जाती है और आप जल्दी ट्रीट हो सकता है आपके लिए. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पीसीओएस की, दैट इज़ कनेक्टेड टू योर स्वादिष्ठान चक्रा. एंड स्वादिष्ठान चक्रा जो है उसके लिए एक मंत्र है विच वी कॉल्ड वम. तो बहुत सिंपल मंत्र है. सो यू कैन चैंट इट लाइक दिस, वम. तो ऐसे अगर आप दिन में, आपको जब भी सुबह टाइम मिल रहा है या शाम को सोने से पहले टाइम मिल रहा है, आप साथ साथ में इस मंत्र की चैंटिंग अगर करते रहेंगे तो इसकी आपकी ट्रीटमेंट अगर 6 महीने लगने वाली है, 8 महीने लगने वाली है थ्रू मेडिसिन, तो बहुत बहुत कम हो जाएगा उसका स्पैन. एवरीथिंग इज़ फ्रीक्वेंसी. साउंड की फ्रीक्वेंसी वो जो होती है वो बॉडी पे काम करती है
और वो उस चीज़ को बहुत जल्दी ठीक करने में हेल्प कर। जैसे मैं अगर थायराइड की बात करूँ, बहुत लोग थायराइड से परेशान हैं। थायराइड के लिए आप जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें डॉक्टर, आप डेफिनेटली लें, बट साथ में आप हम बोलना शुरू करें। इट्स लाइक हम, समथिंग लाइक दिस। तो आप इसकी चैंटिंग करेंगे ना, तो आई एम पर्सनली श्योर, और मैंने खुद भी बहुत लोगों को रिकमेंड किया, उनको काफ़ी फ़ायदे हुए हैं। सो एक ऐसा ही केस था मेरे पास, थायराइड को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उन्होंने बताया कि थायराइड में मेडिसिन्स लेता हूँ बट इफ़ेक्टिव नहीं हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने बोला आप मेडिसिन्स लेते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साथ में ये कीजिए। एंड विद इन आई थिंक 1 मंथ उन्होंने वो चेंज देखना शुरू किया अपने अंदर। सो आपका मतलब ये है कि ये जो हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं, जो आपने भी बताए, इनसे इम्प्रूवमेंट होगा। सो क्या ऐसा भी होगा कि जब हम थायराइड की दवा खा रहे हैं तब भी इस मंत्र को अगर हम बोलें साथ साथ, तो उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है? डेफिनेटली। सो इसमें क्या है कि आप जितनी ज़्यादा बार उसको चैंट कर सकते हो आप करो, और वो डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब वो आपकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप ऑफिस वाले लोग हैं, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है इस चैंटिंग का, तो आप अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर लो। अगर आप घर पे हो, हाउसवाइफ हो, अगर आपको दिन में टाइम मिल रहा है, सुबह मिल रहा है, शाम में, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करो। इट विल, आपका जो चक्रा इम्बैलेंस्ड है ना, उसको बैलेंस कर देगा वो कम्प्लीटली। एंड सेम हैपन्स विथ हार्ट चक्रा ऑल्सो। सो आपके हार्ट को अगर आपको एक्चुअली मजबूत करना है, तो आप बाकी चीज़ें करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, बट साथ में ये चैंटिंग भी करो। उसका जो, उसके लिए जो बीज मंत्र है वो है यम। इट इज़ यम, नहीं, उसके लिए वम है। या सो जो 6 चक्र हैं उनका सबसे लोवेस्ट चक्र है, उसके लिए है लम। इट इज़ लम। देन उसके ऊपर वाला जो चक्र है स्वादिष्ठान, दैट इज़ वम। उसके ऊपर मणिपुर जो चक्र है वो दैट इज़ रिलेटेड टू डाइजेशन, डायबिटीज़ है, और भी जो भी स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसमें दैट विल हेल्प। उसका है रम। इट इज़ रम, वो पूरी वाइब्रेशन। इसको और इफ़ेक्टिव अगर बनाना है तो आप बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, और अपनी अवेयरनेस को उस जगह पे ले जाओ, उस चक्रा पे ले जाओ। सो इफ़ यू विल सी, आप डायग्राम में देखोगे अलग अलग चक्रा की लोकेशंस आपको मिल जाएगी। तो जैसे मणिपुर चक्र है वो आपके नाभि के ठीक पीछे होती है। तो उसी तरीके से हार्ट चक्र है वो आपके हार्ट के बिल्कुल सेंटर में होता है, पीछे की तरफ स्पाइन पे। आप अपनी अवेयरनेस को वहाँ पे ले जाओ और उसके बाद चैंटिंग करो, तो उसका इफेक्ट और ज़्यादा होगा। तो जैसे अब आप पूछोगे अवेयरनेस को कैसे लेके जाएं, तो अभी जैसे आप मेरे से बात करो, आपकी आंखें खुली है आप लोगों की, आप अपनी अवेयरनेस को, मैं अभी बोलूँगा आप खुद ही फील करोगे उस चीज़ को। आप अपनी अवेयरनेस को अभी अपने राइट हैंड पे ले जाओ, राइट उंगलियों पे ले जाओ, किसी भी उंगली पे। आप बिल्कुल स्टिल बैठे रहो, जस्ट यू फील दैट कि वहाँ पे हूँ मैं। तो आपको लगेगा वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सेंसेशंस भी होगी, और आपको लगेगा कि हाँ मैं, मेरी अवेयरनेस जो वहाँ पे है। इन द सेम वे जब हम स्पाइन पे अलग अलग लोकेशंस पे, जहाँ जहाँ पे हमारे चक्रा पॉइंट्स हैं, वहाँ पे अगर हम फोकस करते हैं तो वो चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और जब आपकी एक बार 6 चक्रास बैलेंस हो जाए ना, तो आप डिजीज़ फ्री हो जाते हो लगभग। सो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें एक और चीज़ बताता हूँ जो बहुत ईजिली आपको नहीं मिलेगा इंटरनेट पे, टू ट्रीट समथिंग। आप के जिस भी ऑर्गन में प्रॉब्लम है, आप पर्टिकुलर उस ऑर्गन पे अपनी अवेयरनेस रखो पूरे दिन। आप बैठो मत मेडिटेशन में, आप कुछ मत करो, आप काम कर रहे हो, आपके लिवर में इशू है, आप लिवर पे अपनी अवेयरनेस को रखो। आप जस्ट फील, आपका जो ये वाला एरिया है यहाँ पे लिवर होता है, तो यहाँ पे आप उसको अवेयरनेस रखो वहाँ पे। और आप एक बार 2 से 3 महीने के बाद जाके टेस्ट कराओ। मेडिसिन आप लेते रहो जो आपकी है, बट आप देखोगे सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट आपको दिखने को मिलेगी। तो ये होता है पावर ऑफ अवेयरनेस। और जब आप उतने अवेयरनेस में रह रहे हो, तो अगेन मैं वहीं लेके जाऊंगा आपको, आपका माइंड ऑफ होता है, एंड यू आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्सल कॉस्मिक माइंड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड गॉड्स माइंड, या गॉड बोल लो उसको, जो बोलो। तो जब गॉड की एनर्जी आपको मिल रही है, भगवान की एनर्जी मिल रही है, तो वो कोई भी ऑर्गन ठीक होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो दिस इज़ हाउ दिस साइंस वर्क्स। सो मैं किसी चीज़ को ये नहीं बोल रहा कि ये मत खाओ वो मत खाओ, आप सारे सप्लीमेंट्स लो, बट आई वुड सजेस्ट आयुर्वेदिक नेचुरल हर्बल सप्लीमेंट्स लें। जैसे अभी स्लीप पे भी बात हो रही थी, तो मेलाटोनिन जो हमारी है बॉडी खुद बनाती है नेचुरली, बट हमने उसको बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर दिया उस साइकिल को, सर्केडियम रिदम को।
अब उसमें क्या होता है कि सबसे जो 9 बजे का जो टाइम होता है शाम रात में, उस टाइम पे मेलाटोनिन जनरली सिक्रीट होना शुरू हो जाता है एंड वो सुबह के 7:30 बजे तक सिक्रीट होता है। अब उस टाइम पे अगर हमने उसको डिस्टर्ब किया, वो स्लीप हार्मोन होता है हमारा, तो उसको अगर डिस्टर्ब किया तो प्रॉब्लम होगी। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो लाइट से वो हार्मोन इफ़ेक्ट होगा। कैफ़ीन से, एक्स्ट्रा कैफ़ीन आप ले रहे हो रात में, उससे भी होगा। आप अक्रॉस नेशंस ट्रैवल कर रहे हो, टाइम जोन्स अलग अलग हो रहे हैं, तब भी वो इफ़ेक्ट होता है। और जब वो इफ़ेक्ट होगा होगा तो आपका इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है वो अगर डैमेज होता है या उसके प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आपको प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस और अलग अलग डिजीजेज होंगी ही होंगी। तो बेटर ये है मेलाटोनिन के लिए आप कुछ नेचुरल खाओ ना, हर्बल खाओ। तो बहुत सारी अभी ब्रांड्स भी हैं जो अपने हर्बल टीज़ भी ला रही हैं मेलाटोनिन फ्री, आप उसको यूज़ करो। मेलाटोनिन अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। एंड पहले के टाइम में जैसे डॉक्टर ने भी कहा था, ये हमेशा से ना लिंक टू सन एंड मून है। तो जैसी डार्कनेस होती है तो ऑटोमेटिकली बॉडी को ये समझ आता है कि सोने का टाइम हो गया है, तो अपना शुरू कर देते हैं मेलाटोनिन सिक्रेट करना खुद ही नेचुरली। बट हमने उसको बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। तो हमें सप्लीमेंट्स डेफिनेटली लेना चाहिए, बट सिंस स्लीप इज लिंक टू योर मेंटल थिंग, सो थर्ड आई चक्रा एंड ऑल, सो व्हाट यू कैन डू इज बिफोर स्लीप आप थोड़ी देर ओम चैंटिंग कर सकते हो। तो थर्ड आई के लिए ओम है बीज मंत्र, सो इट इज़ लाइक आप ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। एंड इससे काफ़ी सिमिलर एक प्राणायाम होता है भ्रामरी, तो भ्रामरी भी कर सकते हैं आप साथ साथ में। उसमें आपकी बेसिकली आपकी ईयर्स आपके आप सो बेसिकली मैं करके दिखाता हूँ। ये आपके दोनों ईयर्स को बंद करना होगा और एक हाथ को यहाँ रखना होगा और इसको अपनी आइज़ को बंद करना होगा एंड देन यू हैव टू चैंट सो आपको ये एक बी का साउंड होता है। जब आपके बॉडी में ये चीज़ ये प्राणायाम के थ्रू आप जैसे ही वो बी का साउंड प्रोड्यूस करते हो, 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट जितना आपको टाइम मिले आप कर लो सोने से पहले। डेफिनेटली ये धीरे धीरे आपके पूरे स्लीप के जो साइकिल है उसको बैलेंस कर देगा। सो दीज आर सम ऑफ द वेज जिससे हम, दीज आर नेचुरल वेज जिससे कि हम अपने बॉडी के जो साइकिल है उसको ठीक कर सकते हैं, डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं। हमने बहुत एक रॉन्ग परसेप्शन बना लिया है आज के टाइम में कि ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाने से ये हो जाएगा इस। बट आपने कभी सोचा है कि साधु संत जो हैं, जो हिमालय में बैठे हुए हैं, उनको बैलेंस डाइट मिलती होगी? नहीं मिलती। बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, बट उनकी उम्र 90 100 और फिट, तो वो कैसे रह रहे हैं? सो समथिंग इज देयर बियॉन्ड योर फूड एंड ऑल। अब वो होता है एक एनर्जी जिससे आपको कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। अब वो एनर्जी, एवरीथिंग इज़ देयर इन योर बॉडी। सो आज के टाइम में ना अगर आप जाओगे सोशल मीडिया पे, हर जगह पे कुंडलिनी की बात होती है। कुंडलिनी एजेंट बहुत एक्साइटमेंट है और जेंजीज में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि हमें अवेकन करना है। एंड अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओगे, यूएस में जाओ, यूके में जाओ, वो क्रेजी हैं। इवन मेरे डीएम्स बहुत सारे आते हैं कि आपकी कुंडलिनी एक्टिव हो गई है, तो आपने कहाँ से कराई। दे वांट टू नो, दे एक्चुअली डोंट वांट टू नो कि उसका यूज़ क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। दे ओनली थिंक कि एक सुपर ह्यूमन बनने का टेक्निक है। ये अवेकन नेचुरली भी होती है और गुरु के थ्रू भी होती है। तो गुरु क्या करता है, गुरु के पास इतनी पावर्स होती है कि शक्तिपात के थ्रू कुंडलिनी को अवेकन कर देता है, विच वी कॉल स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज वेल। सो एवरीबडी, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी विच इज़ रूटेड इन दी मूलाधार चक्रा, इन द लोएस्ट स्पाइन। वो बंद रहती है, वो सोई रहती है। इट इज़ लाइक, इसको कुंडलिनी इसलिए बोलते हैं, इट इज़ लाइक स्नेक। तो स्नेक आपने देखा होगा, वो बिल्कुल ऐसे स्नेक अपना फन उठा के नहीं रहती है, वो सोई रहती है ऐसे करके। बट जैसे ही आप उसको अवेकन करते हो तो वो कुंडलिनी, फिर वो स्नेक जाग जाती है, वो ऊपर रीच करती है और वो आपके सहस्त्रार में हिट करती है। जब वो हिट ऐसे नहीं करेगी, जब तक आपके सारे चक्रास ओपन नहीं होंगे तब तक वो हिट नहीं करेगी। तो जब वो हिट करती है ना,
तब आपके सारे चक्रास एंड एवरीथिंग विल ओपन और आप बहुत अलग स्टेट में होते हो उसके बाद. सो उसी को वेस्टर्न वर्ल्ड में बोलते हैं कि सुपर ह्यूमन बनना. एंड समय लगता है कुंडलिनी एक्टिवेट करने में? टाइम ज़्यादा, अगर आप गुरु के थ्रू कर रहे हो तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि गुरु है सुपर पावर्स, वो उसको कंट्रोल करते हैं. बट कुंडलिनी एनर्जी इज़ अननेचुरल, उसको उसको नहीं अवेकन करना चाहिए जनरली, खुद से नहीं करना चाहिए. एंड विदाउट गुरु के हेल्प यू शुड नेवर डू दिट, क्योंकि उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. जैसे कि आपका माइंड बैलेंस्ड ही नहीं है. सपोज आप बहुत आपका मन बहुत चंचल है, आप स्ट्रेस में रहते हो, एंग्जाइटी में रहते हो 24 घंटे, और आपने जाके एक्टिवेट करा ली, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो एनर्जी ऊपर की तरफ जब मूव करेगी तो आपकी बॉडी उसको झेल नहीं पाएगी. वो इस लेवल की एनर्जी होती है और वो लोगों को पागल तक कर देती है. मेंटली आप इनबैलेंस हो सकते हो बिल्कुल. तो इसलिए बिफोर दैट, इवन अगर गुरु के पास जाओगे, गुरु करेगा भी नहीं आपको जब तक उसको ये ना लगे कि ही इज़ एक्चुअली इन दैट स्टेट जहाँ पे अब इनका हो सकता है कुंडलिनी अवेकन. सो वो एनर्जी में जो गॉड हैं उन्होंने किसी में भेदभाव नहीं किया, वो सबके अंदर है. इट इज़ जस्ट दैट वी आर नॉट रियलाइजिंग कि वो एनर्जी है. इसीलिए मैं बोलता हूँ जो लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, दे शुड थिंक कि स्ट्रेस लेने वाली कोई चीज़ है ही नहीं. दीज ऑल आर टेम्पररी. वी ऑल आर डिवाइन बींग्स, बट हमें पता नहीं है वो चीज़.